सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन में यहाँ पे बहुत सारा कुछ ऑलरेडी है, ठीक है। हम इस सबको क्लीन कर दिए, क्लीन करके सेव किए, सब हो गया गायब। हम यहाँ पे एसआरसी बनाए हैं, ठीक है। एसआरसी के अंदर स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर home.tsx है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, हम इन सबको उड़ा देते हैं। खाली home.tsx है मेरा, और तुम लोग को भी हम बता रहे हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, इसको हम कुछ इस फैशन में लिखते हैं कि हम सारा कुछ खुद से लिखेंगे, ठीक है। हम कुछ भी किसी से लिखवाएंगे नहीं। कॉन्स्ट होम, ठीक है, इक्वल्स टू रिटर्न फैट एरो फंक्शन किए, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्यू, ठीक है। और व्यू के अंदर हम जस्ट खाली लिख रहे हैं एक टेक्स्ट, TEXT। तो क्या है ना कि सारा कुछ ऐसा नहीं है कि तुमको खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज कर लो कि कुछ इंपोर्ट नहीं हुआ पर तुमको पता है कि हाँ इंपोर्ट हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसे आके ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कैरी ऑन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम करते हैं TEXT, इसके अंदर हम लिख दिए HOME, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको सेव किए और यहाँ पे हम लिखे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर हम होम लिख दिए, ठीक है। हाँ। वो 4 पेज में किया था, हम उसी चीज़ को ना एक ही पेज में कर दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोफाइल कर दिए, ठीक है। इसमें हम प्रोफाइल लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि खाली इस पे गौर करना है, ठीक है। फैट एरो फंक्शन और इसके अंदर एक UI रिटर्न हो रहा है, फैट एरो फंक्शन और एक UI रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है। app.tsx में मेरा सारा का सारा कुछ खाली है और इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे HOME कॉमा PRO, खाली होम को पहले ये करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से उठा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ./ तो हम लोग देखेंगे SRC कहाँ पे, समझ रहे हो बात को। SRC मैच किए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के अंदर है, क्योंकि हम लोग स्क्रीन के अंदर ही लिखे हैं ना। उसके बाद स्लैश करके हम लोग लिखेंगे HOME, तो मेरा होम यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या नहीं हुआ, इम्पोर्ट होगा। अनेबल टू ये बता रहा है, रुको थोड़ा सा हम देखते हैं क्या इशू है। एक्चुअली ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में है ना, तो मे भी कुछ इशू हो रहा होगा। मैंने भी तो यही लिखा था ना। हाँ, हम लिखे थे, स्टाइल नहीं दिए थे। सेंटर में क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है सेंटर में, बताओ, बोलो। होगा फ्लेक्स का, होगा कुछ अलाइनमेंट सेंटर होगा। देखो पता है क्या है, तुमको हम एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम बताते हुए निकल जाएंगे ना और तुम लोग कैरी नहीं कर पाओगे तो चीज़ें सही से काम नहीं करेगी। सेंटर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका फ्लेक्स 1 है, ये जो बाहर वाला कंटेनर है इसमें जो स्टाइल पास किए हैं इसमें फ्लेक्स 1 है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अगर इसको हम लोग ट्रिपल F करते हैं तो ये वाइट हो जाएगा, देखो ध्यान से, वाइट हो गया। चाहे यहाँ पे हम कुछ भी मतलब मान के चलो हेक्स डिजिट में कुछ लिखना है, तो मान के चलो कि यहाँ पे हम लिखते हैं, मान के चलो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये तुमको नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा। तो इसमें कोई समस्या हो रहा है? नहीं, ये तो बैकग्राउंड कलर के लिए बस। बैकग्राउंड कलर ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर को अगर हम बंद कर दें तो देखो ये कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, पहले में शुरुआत में। और इसको बंद करें तो कहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर साइड में एकदम यहाँ पे दिख गया। इसको ये किए तो ये कहाँ, यहाँ पे से यहाँ सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ऑन किए तो बीचों बीच। कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि इसका स्टाइल में तुम लोगों को कोई समस्या नहीं है ना? नहीं, ये फ्लैक्स में फ्लैक्स होता क्या अच्छे से एकदम? फ्लैक्स होता क्या है, लास्ट दिन जब बता रहे थे तुमको तो उसको तुम ध्यान दिए नहीं, इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, फ्लैक्स तुमको फिर से पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यू लिखा मैंने
इसमें मैंने एक स्टाइल पास किया, ठीक है, स्टाइल इक्वल्स टू फ्लेक्स क्लोन 1, ठीक है। इसमें हाँ। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, सपोज कर लो कि इसको मैंने कलर दे दिया है ब्लैक। ये पूरा पेज ले लेगा, ठीक है, देखना ध्यान से। व्यू फ्लेक्स 1 कंटेनर तो लिया है, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, ध्यान से देखना, अलाइंड आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाँ। ये फ्लेक्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ये दोनों बंद करते हैं तो पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, देखना ध्यान से, ठीक है। और ये दोनों अगर ऑन रहेगा ना तो आइटम को ना हमको हाइट और विड्थ पर्टिकुलरली देना पड़ेगा, क्योंकि ये इस टाइम पे ऐसा चीज़ इम्पोज कर रहा है कि ये बोल रहा है अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर रहेगा तो हाँ। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये कम्प्लीटली नहीं ले पाएगा, तो तुमको इसका हाइट और विड्थ देना पड़ेगा। मतलब कि ये चीज़ इसको सेंटर में भेज रहा है और सेंटर में भेजने के कारण तुम्हारा हाइट और विड्थ काम नहीं कर, मतलब कि फ्लैक्स 1 इसके ऊपर फिर से नहीं काम कर रहा है। लेकिन हम इसको सेम चीज़ मतलब फ्लैक्स है और खाली फ्लैक्स में देना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं है, ठीक है। हम इसको फिर से लिखें और इसको हम वाइट दे रहे हैं। ध्यान से देखना, बाहर में फ्लैक्स कितना है 1। और इस फ्लैक्स को मतलब कि जो अंदर वाला बाहर वाला कंटेनर है इसका फ्लैक्स 1 है और इसको हम लोग दो भाग में तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आधा में ब्लैक आएगा, आधा में वाइट आएगा, ध्यान से, ठीक है। तो भीतर वाला बाहर वाला जो टॉप लेवल पे है इसने पूरा हाइट विड्थ लिया, ठीक है। और इस बंदे ने क्या किया कि इसका 2 बेटा है, ठीक है, तो इस दोनों को आधा आधा पार्ट कर दिया। ऐसा मान के चल तुम्हारे पापा के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, और उसने तुमको दिया और अमन को दिया, ठीक है। तो अमन को दिया कितना 50% 50,000। और साहिल को दिया 50%, ठीक है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि पापा को पीट पाट के भगा देना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 बेटा हो गया, ठीक है। हम भी आगे बोले चलिए फूफा जी हमको भी दीजिए, तो फूफा जी बोले ठीक है 33%, 33%, 33%, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि फूफा जी मेरे साथ तो ऐसा करे कि नहीं ये कौन है भाई, कोई आ रहा है क्या? ठीक है चलो चिंटू आया है, ठीक है। हाँ भाई। तो एक काम करो, देखो हम लोग अभी अभी फिर से शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 3 बेटे को ठीक से किया। अब सपोज कर लो कि फूफा जी बोले नहीं एक बच्चा मॉडल अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने किया E1 E1 E1, ठीक है। ध्यान से देखो, एक फ्लैक्स टूटा और इसके अंदर जितने बच्चे हैं सबको, मतलब बच्चे मतलब चिल्ड्रन, सबको इन्होंने 25 25 25 करके दिया। एक और बच्चा ऐड हुआ, ठीक है। अब इस बच्चे का कलर अगर हम मान के चलते हैं कि हम अगर ब्लू देते हैं, फ्लैक्स समझ में आ रहा है, यही है पूरा का पूरा फ्लैक्स का खेला, ठीक है। ठीक है ना। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना इसमें? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। अब हमको क्या करना है ना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये पांचों में से अगर सपोज कर लेते हैं, हम अभी तुम लोग को बेसिक एकदम बेसिक जगह से लेके जा रहे हैं, ठीक है। फ्लैक्स कंप्लीट हुआ जहाँ पे हम लोगों ने खाली फ्लैक्स 1 देखा है, ठीक है। अब हम फिर से वापस वाले डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, कल उस दिन वाले डायरेक्शन में। अगर हम बोलते हैं कि नहीं भैया हम फ्लैक्स यूज नहीं करेंगे, हमको फ्लैक्स क्यों यूज करना है, हमको कोई मतलब ही नहीं है फ्लैक्स से, तो एक और तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऊपर लिखा ही हुआ है, इसको उड़ा दो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन डॉट गेट, यहाँ पे विंडो है, विंडो मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। विंडो मतलब कहाँ से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और स्क्रीन मतलब जो स्टेटस बार है ये भी लेके और नीचे वाला भी लेके, ठीक है, दोनों होता है स्टेटस बार का मतलब, ठीक है। तो हम लेते हैं विंडो खाली। अब हम बोले भैया नहीं हम वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ना, हाइट कॉमा विड्थ दे देंगे, ठीक है। तो ये हाइट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हाइट खाली लिखेंगे ना तो ये इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जो ऊपर वाला है इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, हाइट इक्वल टू हाइट लिखो, इसका मतलब यही होता है। कोई समस्या नहीं।
कोई भी समस्या हो तो हमको बताओ, काहे कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अरे ठीक है, तो अब हम एक चीज़ फिर से देख रहे हैं, ठीक है। हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक व्यू बनाया, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने स्टाइल पास किया, स्टाइल इक्वल्स टू हाइट 100 कॉमा विड्थ 100, ठीक है। और इसका हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है, Black. ब्लू दे दिया। ये बॉक्स बना, ठीक है। हाँ और मेन वाला जो कंटेनर है, मैंने रो कर दिया, ठीक है। और इसी चीज़ को हम फिर से पेस्ट करेंगे। क्या होगा, फिर से पेस्ट करेंगे। ट्रिपल। ये खाली ऊपर में दिखला रहा है, ठीक है। इसका कलर भी हमको हाँ। थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि एक काम करते हैं कि जैसे ये जा रहा है ना ये चीज़, इसको ना हम दो कलर लेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हम एक एरे लेते हैं, लेट ARR इक्वल्स टू कुछ एक एरे ले लिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप कहाँ तक चलाएंगे, मान के चलो कि 100 तक चला रहे हैं, ठीक है। और हम ARR डॉट पुश करते हैं, ठीक है। इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है ना। और ARR को हम मैप कर देते हैं, ठीक है। अरे यार ये ठीक है ना। तो ये 100 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। और हर एक के अंदर हम लोगों ने की नहीं पास किया, तो नीचे एक वार्निंग दे रहा है, ईच साइड चिल्ड्रन शुड हैव यूनिक की, ठीक है। तो यहाँ पर की के लिए तुमको यहाँ पे की डालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं देगा, रन में भी तुम्हारा वहाँ पे भी एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आइटम प्लस करके कुछ अगर लिख दिया, तो अब ये वाला इशू भाग जाएगा, ये इशू भाग गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग होगा। अगर इसका मॉड 2 अगर होगा और इक्वल्स टू अगर 0 होगा, ठीक है, तो हम उसको कलर देंगे। कोई कलर का नाम बताओ, वाइट दे देते हैं, ठीक है। व्हाइट तो पहले से है। ये यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। ब्लू वाइट हाँ। ब्लू वाइट ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। कोई समस्या? नहीं अभी देखते हैं। एरे में पहले क्या है, एरे का पहला आइटम 0 है, 0 मॉड टू 0, तो 0 को इक्वल्स टू 0 क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो क्या दिखलाएगा, वाइट दिखलाएगा, तो वाइट दिखलाया। हाँ। एरे का पहला एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 0 पुश है। हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखलाएगा, वाइट दिखलाएगा, तो वाइट दिखला रहा है ना। लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि ये यहाँ पे स्क्रॉल होना चाहिए, हॉरिजेंटली स्क्रॉल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक लेना है तुमको स्क्रॉल व्यू, इसको यहाँ पे, इसके बाद इसके अंदर ऐसे रैप कर देना है, ठीक है। तो ये वर्टिकल दिखला रहा है ना। हाँ। ध्यान से देखो, ये वर्टिकल क्यों दिखला रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये बाहर वाला, इसका फ्लैग डायरेक्शन रो है, राइट। और इसका हाँ, फ्लैग तो डायरेक्शन क्या है, इसका फ्लैग डायरेक्शन क्या है, देखो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसका फ्लैग डायरेक्शन हम उड़ा देते हैं, ठीक है। हमको इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम एक व्यू लिए, ठीक है। इसको लेने के बाद हम यहाँ पे ऐसे इसको डाल दिए, और यहाँ पे हम अगर स्टाइल पास करते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू फ्लैग डायरेक्शन कॉलन रो, ठीक है। ये चला गया हाँ। सारा कुछ, अच्छा। जैसा हम लोग कर रहे थे वैसा हो गया, ठीक है। पर ये स्क्रॉल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल बोलकर एक चीज़ आता है। अब ध्यान से देखो, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना।
हाँ कुछ समस्या? अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है तो ऐसे ही करवाना है। बहुत जगह देखते हो कि जैसे फेसबुक का स्टेटस आता है, ठीक है ना, हाँ, पूरा साइड साइड में जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कर ले कि ये अगर हम हॉरिजॉन्टल नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अब मूव नहीं कर रहा है, हमको यहाँ पे और एक चीज़ करना पड़ेगा। ये जो भीतर वाला कंटेनर है व्यू वाला, हम क्या हाँ बोल रहे हैं कि अगर नेक्स्ट लाइन में जाए, फ्लैक्स अगर नेक्स्ट लाइन में जाए तो आप क्या करो ना कि इसको रैप कर दो, ठीक है। तो देखो, दिख रहा है कुछ? नीचे हो गया पूरा वही, हाँ, दूसरे लाइन में अब जाने देखो के लिए। यहाँ पे कर्सर भी दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है तो कर्सर। हम बोल रहे हैं कि भाई दोनों एलिमेंट के बीच में हमको स्पेस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन मार्जिन बॉटम 10, ठीक है। लेकिन हम बोले हाँ भाई अभी भी हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं इसको ना बॉर्डर पे। थोड़ा सा इसका एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर विड्थ अगर 1 देते हैं तो सबका कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, बॉर्डर का। देखो सबका बॉर्डर का कलर ब्लैक हो गया ना, हाँ ठीक है। अब हम बोलते कि नहीं भाई हमको यहाँ पे स्पेस चाहिए इन दोनों के बीच में, चाहिए ना। हाँ तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग उसके लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? मार्जिन लिखेंगे। मार्जिन अगर 10 दे दे तो चारों तरफ से 10 10 लेगा, ठीक है। हाँ अब देखो लेफ्ट साइड में स्पेस बच गया, राइट साइड में स्पेस बच गया, है ना। हाँ अगर तुमको यस्टरडे का क्लास याद होगा तो हम बताए थे कि यहाँ पे क्या करना है, कि यहाँ पे अगर हम लोग जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, स्पेस बिटवीन करेंगे, तो ये सारा स्पेस इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यही पढ़ाए थे ना, है ना। और हम बोलते हैं, कुणाल समझ में आ रहा है? और हम बोलते हैं ना कि ठीक है जो कुछ भी है सब कुछ ठीक है। कुणाल हेलो, माइक ऑफ है। माइक ऑन करो, ऑन करो। देखो सब में नंबर दिखला रहा है, 0 1 2 3 4 5 दिखला रहा है। हाँ इसका साइज बढ़ा दो, ठीक है। स्टाइल फॉन्ट साइज आता है, ठीक है। फॉन्ट साइज 10 पिक्सल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 पिक्सल। फॉन्ट साइज हम लोग देंगे इसका 18 दे दिए, ठीक है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि ये बीच में है, ये जो लिखा हुआ है ना ये इसके बीच में है, इस बॉक्स के बीच में है, तो क्या करना पड़ेगा हमको बताओ? बीच में लाइन को क्या करना पड़ता है? अलाइन आइटम देखो पहले क्या कर रहा है, सेंटर किए, सेव किए, यहाँ पे आ गया। जस्टिफिकेशन कॉन्टेक्ट सेंटर। हाँ एग्जैक्टली। कुणाल हेलो, हाँ भाई। इंपॉर्टेंट जगह से निकल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको देखो। सबको सेंटर में आ गया। हम बोले नहीं एक काम करते हैं ना, ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के अंदर जो नंबर दिख रहा है ना इसके ऊपर भी हमको कुछ दिखलाना है, ठीक है। इसका हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसका हम बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ अजीब सा, C4 C4 C4। देखो ध्यान से क्या होगा, दिख रहा है? देख रहे हो सबके ऊपर कुछ कुछ कलर आ गया, कुछ कलर आ गया है ना। अब हम बोलते हैं कि नहीं एक काम करो, इसको पैडिंग दे दो, पैडिंग 10 दे दिया, तो चारों तरफ से देखो 10 10 ऐड हो जाएगा सब में, हाँ ठीक है। हम बोले ठीक है काम करो, इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दो, बॉर्डर 10 दे दिए। देखो सब बॉक्स 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 बन गया। अगर इसको हम 100 दे दे तो सब गोल 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 हो गया। लेकिन तुम देखो ये जो डुअल वाला है ये गोल गोल दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल वाला गोल गोल नहीं दिख रहा है ना। हाँ एक काम करो इसको 20 कर दो, पैडिंग 20 कर दो, सब गोल गोल हो जाएगा। ये अभी भी गोल गोल नहीं दिख रहा है, राइट। बॉर्डर रेडियस 50%। बॉर्डर रेडियस 50 करोगे ना तो मतलब वो 50 एक्चुअली अभी हम 50% करेंगे ना तो भी 50% लेगा नहीं। तुम ध्यान से देखो, क्यों ऐसा? ध्यान से देखो थोड़ा, ठीक है। एक चीज़ देखना, ठीक है। हम बॉर्डर रेडियस यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है।
इसको रीलोड लेने दो। ये आएगा, ये इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब ये दिखलाएगा पूरा का पूरा चीज़, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, 4 का विड्थ कम है, 10 का विड्थ ज़्यादा है ना, हाँ, क्योंकि ये हाँ। 1 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, ठीक है। और जो पैडिंग काम करता है ना, वो कुछ अलग टाइप से काम करता है। अगर हम क्या करें ना कि नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है, हम बोलते हैं कि आइदर इसको एक व्यू में रैप कर दो, ठीक है, इसको फिर से एक व्यू में रैप करो कि ऐसे लिखो व्यू, ठीक है, और एक क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे फिर से व्यू लिखो, क्योंकि यहाँ पे मैप फंक्शन है तो थोड़ा बहुत इशू कर रहा है, इसको कॉपी करो, ठीक है। हम बोलते हैं कि नहीं, इसको क्या करेंगे ना हम, कि इसके ऊपर तो अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट पड़ा ही हुआ है, अगर हम इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं डालते, मतलब टेक्स्ट के अंदर नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर नॉर्मल है। हम क्या किए कि इसके अंदर डाल रहे हैं, स्टाइल इक्वल्स टू हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 50 और विड्थ दे देते हैं 50, ठीक है। अलाइन आइटम, चलो हाइट 50 और 50 दे के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर में हम देते हैं हैच। ध्यान से देखना, ठीक है। ये कहाँ, ये लेफ्ट में चला गया। अब इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो कुणाल। ठीक है, कोई बात नहीं, मत बोलो, ठीक है। सेंटर में आ गया ना, हाँ। ठीक है, बोला भाई, म्यूट किया था। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। इसका हाइट कितना है, इसका विड्थ कितना है, दोनों सेम सेम है ना। अरे कोई बात नहीं कुणाल, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका अगर इसको बॉर्डर रेडियस करना है ना कि ये पूरा गोल हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है। 50 था तो यहाँ 25 देंगे तो ये गोल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। लेकिन अगर सपोज कर लो कि इसमें तुमको और भी कुछ देना है, कि बॉर्डर कलर देना है, ठीक है, बॉर्डर कलर हम दे दिए, सपोज कर लो कि बॉर्डर कलर हम रेड दे दिए, अभी ये आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, कोई बता सकता है? क्योंकि हम लोग काम किया पेरेंट पर इसका। नहीं, क्योंकि बॉर्डर विड्थ नहीं दिए हैं, ठीक है, बॉर्डर विड्थ दिए सब में आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से, बॉर्डर विड्थ अगर इसका हम और बढ़ाएंगे, 3 कर दिए तो ये और मोटा हो जाएगा, ध्यान से देखो, हाँ। ठीक है। तो हम लोग बॉक्स बनाना सीख गए है ना, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट कर दिए कि हाउ टू क्रिएट बॉक्स, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब हम क्या करते हैं ना कि नहीं, ठीक है, इसको, इस वीडियो को हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वाला वीडियो फिर बनाएंगे तो उसमें ये करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, ठीक।